वेलकम स्टूडेंट्स। फाइनल शॉट एमसीक्यू सीरीज़ की ये 8th लेक्चर है और इसमें हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं एमडी कैट में, तो उन सबको मैं कवर करूँगा इसी एक वीडियो में। आपने गौर से देखना है किस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, वो सारे टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू बॉडीज हैविंग रेशो ऑफ मासेस 3:2। दो मासेस है जिनकी दो बॉडीज है जिनकी मासेस 3:2 में है। अगर एक की मास 3 kg है तो दूसरे की मास 2 kg है। मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज, दोनों इक्वल वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही है। देन द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज विल बी, तो काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी की जो रेशो है या जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडीज की, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटीज कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। ये याद रखिए ये रिलेशन। अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मास की डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब जो रेशो मासेस की है वही रेशो काइनेटिक एनर्जीज की भी होगी। या अगर जिसकी मास ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिसकी मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, अगर कम और ज़्यादा के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 3:2। जो मासेस की रेशो वही काइनेटिक एनर्जीज की रेशो। अगला क्वेश्चन वो भी इस तरह का ही है, लेकिन टू बॉडीज हैविंग रेशो ऑफ मास इज 3:2 है, लेकिन मूविंग विद सेम मोमेंटम। वहां पर बात थी कि सेम वेलोसिटीज, यहाँ पर बात हो रही सेम मोमेंटम की। तो अब काइनेटिक एनर्जीज की रेशो क्या होगी। देखिए, जब मोमेंटम सेम हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी बॉडीज की वो मासेस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अगर मोमेंटम सेम हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी मासेस का इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो अगर रेशो टाइप क्वेश्चन हो तो सिंपली रेशो रिवर्स हो जाएगा। 3:2 मासेस है तो काइनेटिक एनर्जी के रेशो 2:3 हो जाएगी। अगर रेशो हो, अगर इंक्रीज डिक्रीज या ग्रेटर स्मॉलर के टर्म्स में हो तो जिसके मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसकी मास कम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पर रेशो के टर्म्स में पूछा गया है 3:2, तो आंसर होगा 2:3 हमारा। ठीक है, 3:2 नहीं, 2:3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ मशीन कैन डू वर्क एट द रेट ऑफ 600 जूल पर मिनट, द पावर इज। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क कितना है, रेट 600 जूल है, पर मिनट है। तो हमने सर जो ये मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। अब इसके साथ इस पर डिवाइड करें, सो द आंसर इज व्हाट, 10 है ना। आंसर इज 10 वाट। ओके, पावर का यूनिट वाट है। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी डिसिपेशन बाय अ 10 वाट बल्ब इन 10 मिनट्स इज। ये सिंपल से मैंने स्टार्ट किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। एनर्जी डिसिपेशन को हमने फाइंड करनी है, 10 वाट बल्ब है और 10 मिनट्स में ये कितने एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो एनर्जी डिसिपेशन सिंपली किस चीज़ के इक्वल है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो पावर है और जितने टाइम के लिए चलता है, तो इक्वल टू एनर्जी डिसिपेशन। पावर कितनी है, 10 वाट है, मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स। ठीक है, तो 10 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 600 सेकंड्स होंगे। एम आई राइट। एक मिनट में 60 सेकंड्स है, तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 600। ठीक है, और अब पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6000 जूल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अगर कैलकुलेशंस में मेरा मसला हो तो वो आप लोग थोड़ा सॉर्ट आउट क्या करें, बट फार्मूला टेक्निक में सही बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या सिंपल एनर्जी का यूनिट भी हम इसको बोलते हैं कि ये एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज 100 रुपीज, द वीकली बिल ऑफ 100 वाट फैन ऑपरेटिंग 10 आवर्स डेली विल बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट को सीखे आराम के साथ। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बिल हमें गिवन है, कॉस्ट के देट इज 100 रुपीज़, और हमें 7 डेज का बिल फाइंड करना है, मतलब 1 वीक।
बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट है और 10 आवर्स ये डेली ऑपरेट होती है। पहली बात ये याद रखें कि जो यूनिट कॉस्ट की बात हो रही है 100 रुपीज़, तो इसका मतलब है किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट क्या है, वो किलोवाट आवर है एनर्जी की, ठीक है। तो हमें एनर्जी को फाइंड करनी होगी इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर, जिसके लिए हम टाइम का यूनिट सेकंड नहीं लेंगे या मिनट नहीं लेंगे, हम 1 आवर को टाइम का यूनिट लेंगे, ठीक है। और जो पावर है तो हम उसको किलोवाट में लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स के साथ। टोटल आवर्स कितने हैं, 1 डे में 10 है तो 7 डेज में 70 आवर्स हो जाएंगे। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमें इन टर्म्स ऑफ वाट आवर मिल जाएगा। सिंपली लेट्स कैलकुलेट दिस। क्या करेंगे हम, पावर है 100 वाट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 आवर्स के साथ, ठीक है। तो द आंसर इज़ व्हाट, द आंसर इज़ 70 के साथ 2 ज़ीरोज़ और भी ज़्यादा करेंगे हम, तो ये क्या बन गया जनाब, इट इज़ 7000 वाट। लेकिन ये वाट है, अब हम इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि तीनों ज़ीरोज़ ख़त्म और द आंसर इज़ 7 किलो वाट आवर। ये मतलब 7 यूनिट्स, 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होती है। तो टोटल ये जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा दैट इज 7 यूनिट्स। अब 1 यूनिट की प्राइस क्या है, 1 यूनिट की प्राइस है 100 रुपीज़, तो 7 यूनिट्स की प्राइस हो जाएगी 700 रुपीज़। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और भी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पर ताकि और भी ज़्यादा समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन, 2 फैंस ऑफ पावर 100 वाट एंड 3 बल्ब्स ऑफ पावर 50 वाट्स कनेक्टेड इन सीरीज विल हैव अ कंबाइंड पावर ऑफ। अब कंबाइंड पावर हमें फाइंड करनी है। 2 फैंस है जिनकी पावर 100 वाट है और 3 बल्ब्स है जिनकी पावर 50 वाट है, लेकिन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्टेड हो हम पावर को सिंपली ऐड करेंगे। पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक फैन की पावर 100 वाट है तो दो की कितनी होगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 1 बल्ब की पावर 50 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। तो 200 प्लस 150 इज इक्वल टू 350 वाट्स। ये आपको बताना था कि सीरीज़ में अगर कम्बिनेशन हो या अगर आपको कोई डायग्राम दिया जाए कि इसका बिल फाइंड करे, तो वहाँ पर आपने देखनी है कि जो अप्लायंसेस है, जो फैंस है या बल्ब है, जो भी है वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है। सीरीज़ में हम ऐड करेंगे सिंपली, और पैरेलल का वो पैरेलल कम्बिनेशन आप कैपेसिटर्स वाला है आई थिंक, या रजिस्टर्स वाला, वो 1/P1 प्लस 1/P2 उस फार्मूले से फाइंड करेंगे। उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 फैंस ऑफ पावर 100 वाट एंड 3 बल्ब। वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने कर दिया। कंबाइंड पावर हमने इसकी फाइंड आउट कर दी, जो कि कितनी रही हमें, 350 वाट उसकी कंबाइंड पावर रही पर सेकंड। इन सीरीज विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगी, 350 वाट है ये, तो 5 आवर्स के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स करेंगे। लेट्स डू इट वेरी क्विकली। 350 को मल्टीप्लाई करने हमें 5 आवर्स के साथ, और फिर एक आवर में 60 मिनट, फिर हर 6 मिनट में 60 सेकंड्स। तो ये सारे आप कैलकुलेट करें एंड यू विल गेट द आंसर। फिर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें, किलोवाट आवर में कन्वर्ट, सॉरी वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स और सेकंड्स, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली पावर को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट द आंसर अबाउट 630 किलोवाट आवर, ठीक है। 630 किलोवाट आवर कैलकुलेटर यूज करें। अगला क्वेश्चन, अ 20% efficient machine has output power of 100 watts, the input power is। तो efficiency का फार्मूला क्या है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो अगर हमें इनपुट को फाइंड करना है, हम सिंपली इनपुट की जगह पर एफिशिएंसी को कर लेंगे। अगर हमें क्या फाइंड करना है, एन पावर को फाइंड करना है, तो सिंपली पावर आउट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 20% पुट नहीं करेंगे बल्कि 0.20 पुट करेंगे। तो आउटपुट कितना है, आउटपुट है जनाब वाला 100 हमारा आउटपुट है वाट में, तो डिवाइड बाई 0.20, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर 500 वाट।
इसको आप गेसिंग में भी कर सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस से भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आउटपुट 100 वाट है और एफिशिएंसी 20% है। 20% एफिशिएंसी का मतलब है कि इसका 80% या चौथाई हिस्सा, 5 हिस्से अगर आप इसका करें तो 4 हिस्से जो है वो डिसिपेट होते हैं, सिर्फ एक हिस्सा 5 में से ये आउटपुट निकालता है। तो 100 जो है वो 5वां हिस्सा है। तो 5वां हिस्सा कितने का बन सकता है? 500 का। 500 का 100 5वां हिस्सा बनता है। तो इस तरह अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस आपकी अच्छी है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बगैर कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि इन सारे कंसेप्ट का निचोड़ है। 2 fans है पावर 100 वाट एंड 3 बल्ब्स ऑफ पावर 50 वाट्स कनेक्टेड इन सीरीज रनिंग फॉर 5 आवर्स। वही वाला क्वेश्चन है कि टोटल वो कितनी उसको कंज्यूम करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमने अभी फाइंड की कि दैट इज़ 630 किलोवाट आवर। ठीक है, या 630 यूनिट्स भी आप इसको बोल सकते हैं। 1 यूनिट इज़ किलोवाट आवर। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रुपीज़ एंड 1 यूनिट कॉस्ट रिस्पेक्टिव। अगर एक की 50 रुपीज़ है तो 630 की फाइंड करें, 630 मल्टीप्लाई बाई 50 करें एंड आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर सी 32,500। यू विल गेट दिस आंसर। तो सिंपली एक यूनिट की क्या है? 1 किलोवाट आवर है। समरी क्या है इस पूरे लेक्चर का? आप लोगों ने क्या समझनी है? ये समझनी है कि किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल यूनिट है या कमर्शियल यूनिट है, और किलोवाट आवर में जब आप फाइंड करेंगे यूनिट्स को तो क्या करेंगे हम, जो गिवन आवर से उसको सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात याद रखें। दूसरी बात ये याद रखें कि पावर को हमने किलोवाट में कन्वर्ट करनी है। जितने भी वाट्स हमारे पास, सपोज 6000 वाट्स आ गए तो हमने इसको 6 किलोवाट निकलाए, और अगर टाइम हमारे पास 5 आवर्स हो तो हमें इसको सिंपली 5 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, तो हमें 30 यूनिट्स मिल जाएगी। फिर 1 यूनिट की जितनी भी कॉस्ट हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो यू विल गेट द आंसर। इंशाल्लाह कल भी इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ताकि ज़्यादा समझ आ जाए।